हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी यानी फिटनेस ऑफ एन एथलीट शोइंग द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। यानी फिजियोलॉजी हम कह सकते हैं हमारे बॉडी है उसके पूरे पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, उसी को कह सकते हैं। और फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट यानी स्पोर्ट में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी जो बॉडी के पार्ट हैं वो कैसे वर्क करते हैं उसकी वजह से। फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइनिंग फिटनेस यानी कुछ फिजियोलॉजी फैक्टर हैं जो कि बताते हैं कि आप फिजिकल फिटनेस आपका ठीक है। स्पीड है फर्स्ट, एंड सेकेंड है स्ट्रेंथ, थर्ड है इंड्योरेंस एंड फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। पर यहाँ पे हम लोग मैप के जरिए देख लेते हैं। फर्स्ट है स्पीड, एक्साइबिलिटी इन नर्वस, नर्वस सिस्टम में एक्साइबिलिटी होनी चाहिए। यानी अगर हम दौड़ रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो हम भागते भागते काफ़ी दूर चले गए, लेकिन जब देख रहे हैं कि हमारे ऑडियंस नहीं है तो हम हार मान जाते हैं। हमारे दिमाग में एक बात चलने लगती है कि अब हम नहीं दौड़ पाएंगे, अब हम हार जाएंगे, कोई भी हमें देखने वाला नहीं। तो ये एक्साइबिलिटी हम लोग के नर्वस सिस्टम में नहीं है। ये होनी चाहिए कि नहीं हम कर लेंगे, हमें करना है, ये एक्साइबिलिटी चाहिए। इस तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी। मसल्स कंपोजिशन यानी मसल्स जो है पूरी बॉडी में एक साथ हर जगह एक साथ एक तरीके से ही ग्रो करना चाहिए। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सेकेंड है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ होने के लिए क्या चाहिए? मसल साइज होनी चाहिए, लीन बॉडी मास होनी चाहिए, बॉडी का वेट होना चाहिए, नर्वस इम्पल्स भी सही होना चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। फिर मसल्स कंपोजिशन इसमें भी सही होगा। अगर मसल्स कंपोजिशन सही होगा, शेप होगा, और शेप होगा तो स्ट्रेंथ भी होगा क्योंकि मसल साइज बड़ी होगी। थर्ड है हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी किसी भी काम करने की स्ट्रेंथ। मसल्स अगर मजबूत होगा, स्ट्रेंथ होगा, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक होगी। जॉइंट स्ट्रक्चर ना हो और प्रीवियस कोई इंजरी ना हो, ये चीज़ में मैटर करता है। जेंडर भी मैटर करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। स्ट्रेच एबिलिटी ऑफ मसल्स, मसल कितना स्ट्रेच होता है, इस ये भी इसमें एक फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी की। इंड्योरेंस है फोर्थ। इनटेक ऑफ O2, इंड्योरेंस यानी क्षमता किसी भी चीज़, यानी हम कब तक स्पोर्ट में रहेंगे, कब तक हम खेल सकेंगे। इनटेक ऑफ O2 या एरोबिक कैपेसिटी हमारी ठीक होनी चाहिए। लैक्टिक एसिड मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए। मसल साइज ज़्यादा होनी चाहिए। मसल माइंड कनेक्शन सही होना चाहिए। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हमारे हार्ट और लंग के सिस्टम में एक्सरसाइज के क्या प्रभाव पड़ते हैं। साइज ऑफ हार्ट इंक्रीज होता है। डिक्रीज इन हार्ट रेस्टिंग पीरियड, जो हम लोग हार्ट तेजी से सांस ले लेते हैं वो हमारा रेस्टिंग पीरियड डिक्रीज, यानी एकदम शांति से हम लोग सांस लेंगे। ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, ब्लड फ्लूइड यानी जो वॉल्यूम रेट है वो इंक्रीज होगा, हमारा लंग स्ट्रांग होगा। इंक्रीज ऑफ O2, हमारे इंटेक ऑफ O2 इंक्रीज होगा, पल्स रेट नॉर्मल होगा। कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी हार्ट। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन बॉडी, एक्सरसाइज करने पर बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइज में डिफरेंट चेंजिंग होंगी। इफेक्ट्स ऑन मसल्स, मसल्स पर प्रभाव पड़ेगा। प्रोडक्शंस ऑफ न्यू सेल, कैपिलरीज यानी न्यू सेल्स जो हैं उसके प्रोडक्शन होंगे। बोन्स जो है स्ट्रेंथ उनका, बोन्स जो मजबूत होगा। फैट रिड्यूस होगा। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियो मीन्स होगा हमारा हार्ट, और रेस्पिरेटरी यानी लंग्स, हमारा हार्ट और लंग के जो फंक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। स्टैमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस सब ठीक होगा। इम्यून सिस्टम भी ठीक होगा। ओवरऑल फिजिकल हेल्थ भी ठीक होगा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारे डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। अब हम देखेंगे इंजरीज इन स्पोर्ट क्या होता है। इंजरी क्या होता है? एनी फिजिकल डैमेज वाइल प्लेइंग एनी स्पोर्ट इन द इज कॉल्ड इंजरी। यानी ये कोई भी स्पोर्ट में हम लोग अगर खेलते हैं तो हमें कोई फिजिकल डैमेज हो जाता है तो उसी को हम लोग इंजरी कहते हैं। टाइप ऑफ इंजरी, इंजरी दो है वो मेनली टू टाइप का होता है।
फर्स्ट है एक्सटर्नल, सेकंड है इंटरनल। एक्सटर्नल में सॉफ्ट इंजरी एंड इंटरनल में दो इंजरी होता है, बॉन्ड इंजरी, बोन इंजरी, ज्वाइन इंजरी। पहले हम दो देख लेते हैं सॉफ्ट इंजरी। इसमें होता है कंट्यूजन, ऑपरेशन, लॉसरेशन, इंसिजन, स्प्रेन, स्ट्रेन। पहले हम लोग कंट्यूजन को देख लेते हैं। बिकमिंग डार्क, स्वेलिंग यानी नीला पड़ जाना, यानी सूजन होकर नीला पड़ जाना। ये क्या होता है? पहले हम लोग वर्ड देखेंगे, फिर रीजन देखेंगे, फिर फर्स्ट एड देखेंगे। हिट बाय अ बिग ऑब्जेक्ट नॉट शार्प, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट से हिट हो जाना जो कि शार्प ना हो, यानी सिर्फ बिग हो। नो डैमेज ऑफ द अपर लेयर ऑफ स्किन, स्किन के जो अपर लेयर है उसे डैमेज ना हो। ब्रेकेज ऑफ इनर टिश्यूज, जो इनर टिश्यूज हैं वो टूट जाए और फ्लोट ब्लड क्लोट क्रिएट हो जाए, यानी खून उसमें जम जाए तो वो नीला पड़ जाता है और वहाँ पे सूजन आ जाती है, तो उसी को हम लोग कॉन्ट्यूजन कहते हैं। इसका रीजन होता है जैसे कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट लग जाने, जैसे कि हॉकी और या फिर कोई बॉल। तो इसके लिए फर्स्ट एड है आइस पैक, मसाज, ऑइंटमेंट। एब्रेशन, अब देख लेते हैं एब्रेशन क्या हो जाता है। एब्रेशन मीन्स रगड़ जाना, छिल जाना। जैसे फ्रिक्शन की वजह से कहीं हम गिर जाते हैं तो रगड़ जाता है, छिल जाता है। उसी प्रकार ये क्या होता है, व्हेन अपर लेयर ऑफ द स्किन इज डैमेज, यानी जो इस अपर लेयर स्किन है वो डैमेज हो जाता है कि विथ अ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के कारण रगड़ जाता है। एंड सेम टाइम इट कैन रीच टू द बोन, कभी कभी वो बोन तक भी पहुंच जाता है, यानी कभी कभी इतनी ज्यादा वो चोट लग जाती है, इतना ज्यादा रगड़ पड़ जाता है कि वो बोन तक पहुंच जाता है। इट इज कॉल्ड एब्रेशन। इसका रीजन है पुलिंग और ड्रैगिंग रफली ऑन द रफ सरफेस, कोई भी रफ सरफेस यानी जहाँ फ्रिक्शन क्रिएट हो वहां पे पुलिंग यानी किसी भी चीज को खींचना, जैसे कि बॉल फेंकना, बॉल को कैच करना, ये सब रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट एड है क्लीनिंग द स्पॉट, यानी जहाँ चोट लगी हो उसको क्लीन करें, एंटीसेप्टिक बैंडेज लगाएं। लॉसरेशन, गहराई से कट जाना। ये क्या होता है, व्हेन अ ब्लंट ऑब्जेक्ट गिव अस एन इंजरी ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के अपर सरफेस पे अगर कोई बड़े ऑब्जेक्ट से हमें कोई इंजरी हो जाती है, टीयर ओपन ऑफ द स्किन डीपली, यानी ये भी कट जाता है लेकिन काफी डीपली कटता है, इसे हम लोग लॉसरेशन कहते हैं। रीजन, इसका रीजन हो सकता है हार्ड ब्लो फ्रॉम द हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक से काफी तेजी से लग जाना और वो बहुत गहराई से कट जाना। फर्स्ट एड इसका है क्लीनिंग विथ एंटीसेप्टिक लिक्विड, एंटीसेप्टिक लिक्विड से पहले इसको क्लीन करेंगे, ऑइंटमेंट, फिर उसके बाद ऑइंटमेंट बैंडेज बांधेंगे और एक्सेट्रा भी लिख सकते हैं। इंसिजन, किसी नुकीली चीज से कट जाना। ये क्या होता है, व्हेन अ शार्प ऑब्जेक्ट गिव अस एन इंजरी ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्किन, जब कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो हमें इंजरी दे जाए अपर सरफेस ऑफ द स्किन, नॉट टीयर ओपन, उसका जो टीयर मतलब ज्यादा गहराई से ना लगी हो, बस थोड़ा सा कट जाए और शार्प ऑब्जेक्ट से, उसे हम लोग इंसिजन कहते हैं। इसका रीजन है अ सॉफ्ट फोर्स कट फ्रॉम एनी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक रॉकेट कोन, यानी कोई भी कोन से, यानी जो मार्किंग कोन रखी रहती है उससे, या फिर कोई कोई भी जो शार्प है उससे सॉफ्ट फोर्स से कट जाना, वही रीजन हो सकता है। फर्स्ट एड है इसका क्लीनिंग विथ एंटीसेप्टिक लिक्विड, उसके बाद ऑइंटमेंट लगा देंगे, एक्सेट्रा हम लोग कर सकते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स खिंचाव। ये क्या होता है, विथ अ सडन जर्क ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी और एक्सेसिव यूज ऑफ एनी बॉडी पार्ट और सडन एक्सेसिव प्रेशर ऑन द बॉडी पार्ट, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट पे अचानक से कोई प्रेशर आ जाए या कोई खींच ले हाथ को और वो खिंच जाए। इसका रीजन होता सकता है एक्सेस यूज और रफ ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। कबड्डी, जैसे कि कबड्डी में एक दूसरे को खींचना अगर गलत तरीके से खींच लिया जाए, एक फोर्स लगा के, एक प्रेशर बहुत अचानक वाला लगा के, तो हमारा खिंचाव हो जाता है, इसी को स्ट्रेन कहते हैं। इस पहले वान बैंडेज लगाएंगे इसका फर्स्ट एड में, फिर उसके बाद मसाज करेंगे, फिर कोई ऑइंटमेंट लगा देंगे। स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन में स्मूच, ट्विस्ट एंड टर्न। ये क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट, ब्रेकिंग ऑफ लिगामेंट्स, इट इज इंटरनल वेरी पेनफुल स्वेलिंग।
यानी जो ट्विस्टिंग या ट्विस्टिंग टर्न यानी मोच आ जाना, अचानक से पैर मुड़ जाना, किसी भी बॉडी पार्ट इस पैर मुड़ जाना, हाथ मुड़ जाना, किसी भी बॉडी पार्ट में मुड़ जाना अचानक से। और जो लिगामेंट्स हैं वो टूट जाना, ये इंटरनल चोट है, इंटरनल इंजरी है, भी काफ़ी दर्द वाला है और यहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है, सूजन भी आ जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसका रीज़न है डैमेज इन लिगामेंट्स एंड इनर टिश्यूज, इनर ब्लीडिंग। जैसे डैमेज ऑफ जब लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं, इनर टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, अब अंदर ही ब्लड निकलते हैं। ये ज़्यादातर कबड्डी में, फुटबॉल में, इन सब में होता है। कभी-कभी दौड़ते वक़्त हमारा पैर मुड़ जाता है और मोच आ जाती है। फर्स्ट एड है आइस पैक, रेस्ट, ऑइंटमेंट। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना रहता है, आइस पैक और कोई ऑइंटमेंट लगा देते हैं। अब हार्ट टिश्यू इंजरी, यानी जो हमारा सेकंड टाइप है बोन इंजरी। बोन इंजरी इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रैक्चर, इसे हम फ्रैक्चर कह सकते हैं। डैमेज ऑन द बोन्स इज कॉल्ड बोन इंजरी, इसमें हमारे बोन्स हड्डियों पे डैमेज होता है तो उसे हम लोग बोन इंजरी कहते हैं। टाइप ऑफ बोन इंजरी, बोन इंजरी स्पेशली एक टाइप के होते हैं और भी आप देख सकते हैं होते हैं, पर ये मेन है। सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, कॉम्निटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर या लाइन फ्रैक्चर। पहले हम लोग देख लेते हैं बोन इंजरी की फिगर्स। सिंपल जो फ्रैक्चर होता है उसमें से थोड़ा सा फ्रैक्चर होता है और कंपाउंड में जो हमारी हड्डियां जो है वो टूट कर बाहर दिखने लगती हैं। ट्रांसफर में हम लोग की हड्डियां एकदम बीच से बराबर साइज में कटती हैं। ऑब्लिक में एक एंगल पे कटती हैं बीच से। ग्रीन स्टिक में हड्डियां जो है वो मुड़ जाती हैं, यहाँ पे सही फिगर नहीं है, हड्डियां ऐसे मुड़ जाती है, ये ज्यादातर छोटे बच्चों को होता है। कॉम्निटेड में हड्डियां टूटकर टुकड़े टुकड़े उसी में हुए रहते हैं। इम्पैक्ट में हड्डियां टूट के दूसरी हड्डी में चली जाती है। हेयर लाइन में एकदम छोटा सा काफी सॉफ्ट ये फ्रैक्चर है, एकदम हेयर की तरह इसमें फ्रैक्चर होता है। देख लेते हैं सिंपल फ्रैक्चर का। व्हेन वी हैव a small and very soft injury on the bone which normally not created much problem and recovers without much medication। ये काफ़ी स्मॉल और काफ़ी सॉफ्ट इंजरी है, ये बोन पर, और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और ये ठीक हो जाता है। हम लोग फिगर में देख ही चुके हैं सिंपल फ्रैक्चर कितना सिंपल है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ये नेम से आप देख लेते हैं कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। व्हेन द बोन आर विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड it is normally damage the inner and outer skin of and comes out। ये इनर स्किन और आउटर स्किन को डैमेज करता है और बाहर दिखने लगता है, जो हमारी हड्डियां हैं वो एकदम बाहर से दिखने लगती है, ये काफी भयानक होता है। और हमारा थर्ड है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। व्हेन अ बोन्स आर इक्वली ब्रोकन फ्रॉम द मिडल एंड द बोथ ends stay together। इसमें हमारी दोनों हड्डियां जो हैं वो इक्वली टूटती हैं बीच से और वहीं पे रहती, अपने ही प्लेस पर रहती हैं। ऑब्लिक फ्रैक्चर में व्हेन बोन्स आर ब्रोकन ऑन एन एंगल फ्रॉम द मिडल एंड स्टे टुगेदर विदाउट डैमेजिंग द इनर मसल्स, ये इनर मसल्स को बिना डैमेज किए वहीं पे रहती हैं। अब जहाँ पे बोन रहता है लेकिन वहाँ पे मिडल से ही टूटती है, लेकिन एक एंगल पर टूटती है। ये एकदम जो हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है और ऑब्लिक एक जैसा है, बस यहाँ पे एंगल से टूटती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसे हम बेबी बोन या सॉफ्ट बोन फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। द बोन्स विच कैन बेंड एंड चेंज इट्स शेप, जनरली दिस फ्रैक्चर अकर इन द बेबीज। A pressure occurs on the bone and it bends and change its shape, generally visible by swelling। ये सूजन से दिखती है कि हमारी हड्डियां मुड़ गई, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और इससे हमारी शेप चेंज हो जाता है वो हड्डी मुड़ने की वजह से। कॉम्यूटेड फ्रैक्चर, when hit by any big object and normally crushed under any heavy object, their fracture occur and in of it bones normally broken into small pieces। यहाँ पे किसी भी बड़ी चीज से जो है टकरा जाते हैं तो हमारी जो हड्डियां हैं वो चकनाचूर होके उसी में रहते हैं, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसे हम लोग कम्यूटेड फ्रैक्चर कहते हैं। इम्पैक्ट फ्रैक्चर,
When a fracture happens in which broken bones impacts together and normally one bone goes into the another broken parts of the bone, यानी जो हमारे इसमें जो हमारी एक हड्डियां होती है टूट जाती हैं, टूटने के बाद दूसरी वाली हड्डी में चली जाती है। ये काफी पेनफुल ये भी होता है। हेयर लाइन स्ट्रक्चर, ये काफी सॉफ्ट और वेरी स्मॉल फ्रैक्चर है। इसमें बोन जो है वो एकदम हेयर की तरह डैमेज होता है। आप सोच रहे हैं इसमें फर्स्ट एड क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये फर्स्ट एड करने लायक नहीं। इसके लिए आप अपने नियर जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे दिखाएं, और इसके लिए घर पे कोई भी कोशिश ना करें और हॉस्पिटल में जाके इसका इलाज कराएं। थैंक यू।